हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आप सोचिए कि अगर आपको यह बताया जाए कि सोना धरती के नीचे से नहीं बल्कि पेड़ की पत्तियों से मिल रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? अजीब सी बात लगेगी, लेकिन यह सच है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसके बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को एक नया तरीका पता चला है। एक पेड़ है जिसके नुकीली पत्तियों पर वैज्ञानिक समुदाय को सोने के असली नैनो पार्टिकल्स मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पेड़ से सोना मिल सकता है तो क्या आने वाले समय में गोल्ड माइनिंग की दिशा बदलने वाली है? क्या यह नेचर का छुपा हुआ सीक्रेट ट्रेजर है, सीक्रेट खजाना है? यह और इसका दुनिया पर या भारत पर भविष्य में क्या असर पड़ने वाला? आज के इस एपिसोड में हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, जो कि विज्ञान, जियोलॉजी, एनवायरनमेंट और स्ट्रेटजी, इन सारे पहलुओं को छूता है। शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो भी आपको करंट अपडेट करना है, यूपीएससी से रिलेटेड कोई डाउट है या क्वेरी है, आप मुझसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ये खोज हुई कहाँ? देखिए, यह खोज होती है फिनलैंड में, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओयू के वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। उन्होंने इटालिया नामक इलाके में 23 पेड़ों के 138 सैंपल लिए और उनमें से 4 पेड़ों की पत्तियों में गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स पाए गए। देखिए, यह पेड़ कोई जादुई पेड़ नहीं है। यह एक नॉर्वे स्प्राउस नाम का पौधा है, जो कि एक एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार पौधा है। ये पौधे की इमेज है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर बहुत सटीक एक्सरे और केमिकल एनालिसिस करी तो इसकी पत्तियों पर सोने को ट्रेस किया। यह गोल्ड ऐसा नहीं है कि आप खुरच कर निकाल लें और अमीर बन जाएं, बल्कि यह गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है, यानी कि बेहद छोटे कण हैं। मिट्टी में मौजूद जो सोना होता है उसके माध्यम से वो जड़ों तक पहुंचते हैं। अब मुद्दा यह है कि यह गोल्ड पत्तियों तक पहुंचा कैसे? देखिए, एक बैक्टीरिया होता है, एंडोफाइट्स बैक्टीरिया कहते हैं। एंडोफाइट बैक्टीरिया होता है, जो एंडोफाइट बैक्टीरिया होता है, और उसमें एक सिस्टम होता है जिसको नेचुरल अपटेक सिस्टम कहते हैं। जो मिट्टी में बहुत गहराई में सोना मौजूद होता है, पेड़ की जड़ें मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की मदद से उस खनिज को अवशोषित कर लेती। इन सूक्ष्म जीवों में सोने को घुलनशील रूप से पेड़ तक पहुंचाने की क्षमता होती है, पेड़ की जड़ों में पहुंचाने की क्षमता होती है, और समय के साथ साथ यह सोना पत्तियों में सूक्ष्म कण के रूप में जमा होता जाता है। यानी नेचर का एक बायोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम है, जो पेड़ खुद को एक तरीके से गोल्ड डिटेक्टर जैसा बना देता है। और वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को कहते हैं बायोजियोकेमिकल प्रोस्पेक्ट। अब मुद्दा यह है कि इस खोज का अहमियत क्या है, इस खोज की फायदे क्या है, इस खोज से मिलेगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी पेड़ के पत्ते पर सोने के कण मिल रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो यह चीज क्लियर दिखाती है कि जमीन के नीचे सोने की खदान हो सकती है। इससे खनन कंपनियों को एक संकेत मिलता है कि ड्रिलिंग कहाँ करनी है। इससे क्या होगा? इससे एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हम इसको बिना ड्रिलिंग किए ढूंढ पाएंगे। दूसरा, एनवायरमेंटल डैमेज भी कम होगा, क्योंकि आपको जमीन की अंधाधुंध खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। यह माइनिंग के लिए एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बन सकती है। अभी तक खनिजों की खोज सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू, सर्वे के थ्रू और ड्रिलिंग के थ्रू की जाती थी, जो बहुत ही महंगा और डिस्ट्रक्टिव होता था। लेकिन अब नेचर अगर खुद संकेत दे रही है कि नीचे क्या छुपा है और उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह कॉस्ट सेविंग भी है, निश्चित तौर पर यह भविष्य के तौर पर एक बेहतर विकल्प भी है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। दुनिया में इसकी ऐसी घटना कई बार कई जगहों पर देखी गई है। फिनलैंड की यह बड़ी वैज्ञानिक पुष्टि जरूर है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस के जो पेड़ होते हैं उस पर भी गोल्ड के कण मिले थे। कनाडा में सॉयल रूट सैंपलिंग में रेयर अर्थ मिनरल्स के संकेत मिले हैं। कुछ शोधों से पता चला है कि यूरेनियम और निकल जैसे मिनरल्स भी पौधों के जरिए ट्रेस हो सकते हैं। यानी कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देंगे, वो जियो इंडिकेटर का भी काम कर सकते हैं।
अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी कई इलाकों में सोना मिलता है, जैसे कि मानिए कि झारखंड में सोनभद्र के आसपास, इसके साथ साथ कर्नाटका में कोलार गोल्ड फील्ड्स हैं, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी सोना पाया जाता है। अगर इस तकनीकी को भारत में अपनाया जाए तो खनन कंपनियों को बेहतर संकेत मिल सकते हैं, इलीगल माइनिंग कम हो सकती है और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर में नॉन इन्वेसिव सर्वे करना आसान हो जाएगा। CSIR है, GSI है, IIT जैसी संस्थाएं हैं, अगर वो इस दिशा में काम करें तो बेहतर रिजल्ट्स पाए जा सकते। देखिए, सोना जिसे पाने के लिए आदमी हमेशा से धरती खोदता रहा है, बड़ी बड़ी ड्रिलिंग हुई बहुत, और आजकल तो आप देख रहे हैं कि सोने की इतनी डिमांड, इतनी मांग और इतने प्राइसेस, इतने हाई प्राइसेस हैं। तो अगर यह सोना हमें पेड़ों की पत्तियों से इंडिकेटर के तौर पर मिलने लगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खोज होगी ये, और एक बड़ा तरीका होगा जो आसान भी होगा, बेहतर भी होगा, और हम नेचर के हिडन मैप को पेड़ पौधों से समझ पाए। यह डिस्कवरी ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि हमेशा से हम मानते थे कि टेक्नोलॉजी हमेशा इकोलॉजी को डैमेज करती है, और शायद भविष्य में खदानें खोजने से पहले वैज्ञानिक जंगलों में पेड़ों को समझना शुरू करेंगे, पेड़ों की स्टडी करेंगे, और जिससे बेहतर निष्कर्ष निकाले जा सके। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।